हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है शाम का टाइम, तो मैं और अरविंद जा रहे हैं बाहर आउटिंग के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम लोग ऐसे ही रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं। कोई डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बस ऐसे ही जा रहे हैं। तो चलते हैं, गाड़ी कहाँ को जाती है कहाँ को नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लोग निकले हैं ना तो बारिश की ना कुछ बूंदें गिर पड़ी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए हमारे बाहर जाने से पहले ही, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ से निकल तो गए हैं। और अरविंद बार बार पूछ रहे थे कहाँ चलना है कहाँ चलना है, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इतने दिन से बीमार भी थी। तो भाई कहीं भी ले चलो, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। तो बोल रहे कहीं भी कहाँ। फिर मैंने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। तो फिर पहले मेरा मन था कि हम जाते हैं एनएसपी वगैरह। फिर टाइम देखा 7 बज रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि चलो आसपास ही कहीं चलते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे थे मॉल, लेकिन मॉल जाने से पहले अरविंद बोलते कि चल पार्क चलते हैं। तो मैंने बोला चलो फिर चलते हैं पार्क। तो हम लोग जा रहे हैं रोहिणी में ही जो पार्क है, जापानीज़ पार्क। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से होने के बाद फिर हम जाएंगे मॉल, क्योंकि ना पहले मॉल गए फिर पार्क तो जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रात वैसे ही बंद हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पार्क। तो वहाँ पे जाके देखती हूँ कि वहाँ पे कैसा है क्या है, क्योंकि आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा बेकार है। गर्मी बहुत लग रही है बाइक पे बैठने के बाद ना, और हवा जब चल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे गाना गुनगुना रही हूँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। गाइस हम लोग आ गए हैं जापानीज़ पार्क में। पति मेरे को जापानीज़ पार्क लेके आए हैं आज पूरे 2 महीने मैं अपनी एनिवर्सरी के बाद आज आ रही हूँ। तो कहाँ चल रहा है, तो कह रहे चलते तो जापानीज़ पार्क घुमा के लेके आओ। तो यहाँ आ गए हम लोग और मुझे यहाँ आके हंसी आ रही है। हाँ, और ठीक है, बच्चे नहीं आए, बच्चे घर पे ही है, बस मैं और पति देव, हम 2 जने आए हैं। फूल कितनी मस्त फूल वही वाले तो मैंने बाहर से देखे थे कि मुझे मिलेगी ना, मैं डंडी ले लूँगी। चमेली है वो। नहीं, हाँ बेबी इसका वो लग जाता है कटिंग। हाँ, एक डंडी ऐसे तोड़ लेना, ठीक है। और यहीं बैठते हैं ना, मौका मिलेगा तो ले लेंगे। नीचे भी है वो डंडी। तो गाइस पता है, कुछ बताने वाली थी कि हम दोनों की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी बट ये नहीं थे, मैं थी सिर्फ अकेले, हमारी फैमिली थी यहाँ पे। तो इसी जापानीज़ पार्क में हमारी फैमिली मिली थी एक दूसरे के लिए। हाँ भरी गई थी। और उसके बाद बहुत पहले आते थे हम लोग, उसके बाद आना बंद कर दिया। टाइम ही नहीं है किसी के पास आने का, पति देव के पास भी नहीं है। आज पता नहीं कैसे कैसे बोला है कि चलते हैं यार। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो ले लो ना। अच्छा मेरे को उसमें लगाना है बालों में। हाँ, वो बनाऊंगी वीडियो। ये पार्क का नज़ारा देख सकते हो, कुछ ऐसा है। और यहाँ आने के बाद ये लग रहा कि अरे बच्चे भी आ जाते हैं ना तो वो भी इंजॉय कर लेते, यहाँ पे खेल लेती, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे शाम को, तो ऐसा लग रहा था। बट चलो कोई बात नहीं, कभी और आ जाएंगे अगर हम लोग के पास टाइम हुआ तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाइक पे तो सब आ ही नहीं सकते, तो हम लोग को अलग से आना पड़ता, तो इसलिए फिर नहीं आए कि चलो कोई बात नहीं कभी और देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना फिर जाने का मन नहीं करता। मैं तो यहाँ पे आई, मैं बैठी, फिर मैंने अरविंद को बोला कि चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं। अरविंद कह रहे अरे बस तू आती फ़ोटो क्लिक करवाने लग जाएगा। मैंने बोला हाँ आए हैं तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी है। तो फिर हमने 1-2 फ़ोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करी। गाइस पता है फिर मैं ना पार्क से ना टाइम हो गया था, मतलब कि ना बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो हम लोग आ गए हैं। और मैं पार्क से पता है क्या लेके आई हूँ, ये देख लो डंडियाँ, ये रख रही है। हाथ भी गंदा हो गया पूरा, उसका ना वो निकल रहा था, दूध जैसे निकलता है तोड़ने पे, वो उसकी वजह से मेरा हाथ भी गंदा हो गया। अब आ गए हम लोग मॉल। तो बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो यहाँ पे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे होती तो हम फंस जाते हैं, गीले भी हो जाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है ना, क्या बताऊँ। गर्मी की वजह से ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल हवा देख सकते हो ना, एक पत्ता तक नहीं हिला। पार्क में भी गए तो वहाँ पे भी नहीं, तो बिल्कुल मेरा रुकने का मन ही नहीं करा। बट मेरा मन था और खूब सारे फूल के ना कुछ ले लें, लेकिन अभी मुझे लेने ही नहीं दिए।
बस 2 फूल के लिए मैंने रंडी, लग जाए तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा। फूल लगा के आई थी, अभी गिरा है शायद कहीं। अभी कह रहे निकाल दी, नहीं क्या लगा रखी है पागल। कहाँ से चले? इधर से। अच्छा चलते हम लोग मॉल के अंदर, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। पता नहीं अरविंद मुझे क्यों लेके आए हैं, बस ऐसे ही कि बहुत दिन हो गए लेके नहीं गया कहीं, तो लेके चलता हूँ। क्योंकि लास्ट में उन्हीं के साथ आई थी 28 अप्रैल को, और आज कितनी है? 21 है आई थिंक, 21 है। तो आ जाएंगे। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें लगी है। और यहाँ पे हम आ गए हैं मॉल के अंदर, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। तो ये है कुछ, हम लोग कौन से मॉल में आए थे? हम लोग आए थे यूनिटी मॉल में। तो ये हमारे घर से ना बहुत ही पास, बहुत ही नज़दीक में है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब शोरूम वगैरह है, कुछ भी लेना है, कुछ भी शॉपिंग करनी है, मोस्टली हर ब्रांड के यहाँ पे हैं। तो अरविंद यहाँ पे देख रहे थे कुछ कपड़े वगैरह, तो क्योंकि वो सोच रहे, प्लान कर रहे हैं बाहर जाने को, तो अभी कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद ना यहाँ पे कि तेरे को कुछ खाना है, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे खाने के लिए कुछ। तो यहाँ पे आज हमने लिया था टाको जो बोलते हैं, मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही खा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ये भी कैसा होता है कैसा नहीं, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं करा ये सारी चीज़ें, कि जो मैंने अरे ये क्या रोटी जैसा खाना है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं एक बार तो वो ट्राई करना बनता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑर्डर आ चुका था, और मुझे ना सबसे ज़्यादा अगर कोल्ड ड्रिंक आई थी ना तो वो मुझे ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ना ऐसे एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और अंदर तो खैर नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी देर से निकली हुई थी, तो एक होता है ना कि हलक में ना थोड़ी सी ठंडक मिली पीने के बाद। और ये देख सकते हो टाको जो आया है, इसको और भी बहुत सारी 2-3 नाम जो होते हैं उसे ही बोलते हैं, ब्रीटो कुछ इस टाइप का भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो वेजेस वगैरह थे, मुझे लगा कि पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं, लेकिन जो इसका टेस्ट था ना वो काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक ये पूरा मील था। और उसके बाद हमने खाया था पिज़्ज़ा, तो ये फार्म हाउस पिज़्ज़ा है, जो इसके अंदर मशरूम पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ, और मुझे आते आते 9 साढ़े 9 हो गए, क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा लेट हो गई मैं। और सबसे ज़्यादा आज टाइम क्या खा रही शु? और ये जीन्स क्यों नहीं चेंज करी तूने अभी तक? और सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा, मुझे खाना था पिज़्ज़ा, और हम लोग वहाँ से तो निकल गए थे, लेकिन बाहर आके हमने फिर पिज़्ज़ा बनवाया मॉल में ना। हमें पता है क्या, उसे ऐप से वो करना पड़ता। मैंने कहा छोड़ो यार चलो नहीं खाते, फिर अरविंद ने बाहर ला के सेक्टर 3 से 3 था या पता नहीं कौन सा सेक्टर था, ध्यान नहीं, वहाँ से फिर खिलाया। तो भाई मुझे ये होता है, मुझे बर्गर खिला रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे बर्गर नहीं खाना है, तो पिज़्ज़ा खाना है। तो पिज़्ज़ा हट का खाना था, बट पिज़्ज़ा हट का नहीं मिला, क्योंकि वो अलग था, उसके लिए हमें कहीं दूर जाना होता, और वहाँ पे सेक्टर 3 में ही। तो डोमिनोज़ का ही मिल रहा था, वहाँ मॉल में भी डोमिनोज़ का ही मिल रहा था, और वो भी वही था। तो वही पिज़्ज़ा खा के आ गई। मैंने पता है कौन सा पिज़्ज़ा खाया है? नहीं पता। मैंने खाया फार्म हाउस। फार्म हाउस में क्या होता है? सादी वेजिटेबल्स नहीं, जो तुम्हारे में वेजिटेबल्स थी ना वही था, उसके अंदर सिर्फ एक पनीर और मशरूम, वही ऑल। बस ये चीज़ें थी, और मुझे ना बिल्कुल बेकार लगा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरा जी खराब हो गया। पनीर वाला, मैं पिज़्ज़ा कभी पनीर वाला नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने बनवा लिया था ना, तुम्हारे लिए अलग बनाया था, मेरे को ना वो वाला अच्छा लगता है, स्वीट कॉर्न वाला। तो वो जितनी बार मैंने खाया ना स्वीट कॉर्न वाला खाया है, तो मुझे अच्छा लगा, कैप्सिकम वगैरह होता है। पनीर वाला तो पता चल रहा था पनीर है, लेकिन मशरूम तो उसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं मशरूम भी खा रही हूँ हैं, और मुझे नहीं मज़ा आया, अजीब सा लगने लगा। और बस ये था कि मैंने ना, मेरे को ना अंदर नहीं जा रहा था, फिर मैंने कहा अभी मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और पता ही अब मैंने एक चीज़ और खाई है नहीं मॉल में, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, अरे वो क्या बोलते हैं, पराठे वाला,
ब्रीटो क्या बोलते हैं, अच्छा। टैको, टाको। हाँ टाको ब्रेड, और एक और चीज़ तो बोलते हैं इसको ब्रीटो, ऐसे ही करके कुछ बोलते हैं। तो वो मैंने ट्राई करा तो मुझे ठीक ठीक लगा। वो एक उसकी तरह है जैसे एक बाहर की कंट्री में लोग एक मील खाते हैं ना कि हमें चपाती भी खानी है, उसके अंदर कुछ वेजेस भी हो तो उससे पेट भर जाता है, तो वो वाला चीज़ था। तो ठीक ठीक था, मतलब टेस्ट ख़राब नहीं था, टेस्ट अच्छा था। तो वो मैंने ट्राई करा, अरविंद बोल रहे कि कर ले, तो मैंने वो करा, तो वो भी ठीक लगा मुझे। और मेरा पिज़्ज़ा मेरा जो मैंने नया ट्राई करा था, कि इसलिए ना मैं नई चीज़ें ना जल्दी ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है। तो उसके वो नीचे खाया भी तो लिखा रहता है क्या क्या है उसके अंदर। उसमें टाको में। नहीं, फार्म हाउस पिज्जा जो आप हाँ तो वो मैंने बताया ना, तो मैंने जानबूझ के लिया था पनीर, और वो कहती अच्छा नहीं लगता तब भी नहीं, तो मैंने फर्स्ट टाइम खाया है पिज़्ज़ा के अंदर पनीर सही वनीर, लगता है। मेरे को नहीं मज़ा आया। या तो पनीर को पता है कैसे रखना चाहिए, उन्होंने प्लेन पनीर रखा ना, मज़ा नहीं आया। मैरिनेट करके रखता हाँ लेकिन उसने नहीं रखा ना मैरिनेट करके, ऐसे ही रखा, उसमें मुझे ना ऐसे फीका फीका सा लग रहा था, ऐसे लग रहा नमक भी नहीं है। और अभी आई हूँ, मैंने कहा कि इशू रोटी की खानी है, तो कह रहा रोटी भी इनको खानी है। और वही चीज़ है, वो रोटी लेके और जो सब्जी मैंने बनाई ना उस पर डाल दूँगी। नहीं ठीक है, टाको ऑर्डर कर देना। टाको घर से हाँ कर ले ऑर्डर, पैसे दे देना। हाँ दूंगी, चिंता क्यों कर रहे हैं। ये अलग से घूमने भी गया होता फ्रेंड के साथ, मुझसे अलग से ही पैसे लेके गया। अन्नी बेचारा घर में रहता है। वो नहीं गया, उसको 2 बार लेने छोड़ने कौन गया। किससे गया है छोड़ने इशू? जैसे पापा भी की गया। बाइक से। जैसे भी गया ज़्यादा वो मत कर तू। तो आप चले जाते हैं। तो भैया अभी तो मेरे को गर्मी लग रही है, आज का जो वेदर है ना इतना गंदा है क्या बताऊँ, बिल्कुल घूमने लायक नहीं था। बस हम मॉल में गए ना, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे हवा लगा, थोड़ा सा ठीक ठाक लगा। कौन से मॉल में गए? और यूनिटी मॉल, हम भी उसी में गए थे। हम लोग पहले वहाँ गए थे पार्क। टाइम पता है किस लिए लगा, हमारे साथ 2 लड़कियां थी, तो वो घूम रही होंगी। शॉपिंग का वो ले रही थी इयररिंग्स, वो उसी में टाइम लग गया। हाँ वही तो कह रही हूँ, हम लोग गए थे जैपनीज पार्क, तो वहाँ पे ना मेरे को वो स्कूल दिख रहे हैं, ये तोड़ लो ये तोड़ लो, घर लगाऊंगी। कह रही पागल है क्या, कोई देखेगा क्या कहेगा। फिर भी मैंने 2 डंडियाँ ले ली। एक वाइट वाली जो फूल नहीं होती चमेली वाले, हाँ वो ले लिया, और एक गुड़ैल वाला जो होता है ना उसकी भी डंडी तोड़ ली, लेकिन पता नहीं वो लगेगा या नहीं लगेगा, अभी मैं ऊपर लगा के आ गई। अरे रोज़ इतना सुंदर निकला है ना, मैं क्या बताऊँ, ऊपर जाके देख बहुत सुंदर निकला हुआ पूरा। रात में फ़ोन लेके नहीं गई, बस कल तक वो खिला रहे हैं, मैं तोड़ के पूजा करूँगी। और बिल्कुल कत्थई डार्क रेड है, इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन उसमें पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि वो भी छोटू सा पौधा इतना छोटू सा है, तो इसलिए। और मैं कैसे कैसे वो संभाल के लेके आई ना, उसका और ना तोड़ने के बाद ना उसमें से वो निकल रहा था जैसे दूध टाइप।